ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। परचाई जी, तुसी नहीं जानते हेतल ने। विमी, मैं कुछ कहती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं घर में कौन क्या कर रहा है ये मुझे पता नहीं रहता। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब की गलती है, विमी तेरी भी। अरे तू तो हेतल से बड़ी है ना, तू उसकी चाची सास है। अगर हेतल ने कोई गलती भी की तो तुझे इसे समझाना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके सामने अपना बड़ापन दिखाने के बजाय तूने इसे सबक सिखाने की कोशिश की। और तुम कुछ कम नहीं हो। इस घर में नई नई आई हो, लेकिन इस घर के रिश्तों को समझे बिना ही उन्हें बदलने की कोशिश की। अरे अपने ही घर में काम करने से मैं यहाँ कोई नौकरानी नहीं बन गई, या फिर अपनी दुकान में काम करने से करण कोई नौकर नहीं बन गया। खैर, तुम दोनों से ज्यादा गलती तो मेरी है। सब कुछ देखभाल कर, समझ बूझ कर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। चाची जी, चाई जी, सत श्री अकाल। स्वीटी, चलिए ना परमीत जी, जल्दी चलिए। मिमी, तुम दोनों से मेरी विनती है, जो कुछ भी हुआ इसके बारे में स्वीटी को मत पता चलने देना। वो भी माँ बनने वाली है। ऐसी हालत में उसका खुश रहना बहुत जरूरी है। बेचारी सब कुछ सुनकर बड़ी दुखी हो जाएगी। तुसी फिक्र ना करो परचाई जी, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। चलो। भैया, हम पेन पेपर लेके बैठ तो गए, लेकिन बापूजी के फेवरेट स्टूडेंट्स का नाम, नंबर, पता हमें तो कुछ भी नहीं पता है। चोर गया उनके रूम में, डायरी लेकर ही आएगा और उसमें सारे नंबर है। हाँ। कौन? मोना भाभी? ओहो मास्टर जी, अरे ये इनको जन्मदिन के दिन पहनना है। जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो, अपनी अकल मत दौड़ाओ। ठीक है मोहतरमा, आपका हुक्म सर आंखों पर। हाँ। चलो अपना क्या है। ले आई मैं डायरी। देखा सेजल, है ना एक नंबर की चोरनी। मान गए आपको भाभी? अभी मानना शानना छोड़ो, मैंने तो अपना काम कर दिया। बाय गॉड, तुम लोग जल्दी जल्दी से बापूजी के फेवरेट स्टूडेंट्स के नंबर ढूंढो। बहुत सारे नंबर्स हैं। बाय गॉड। हाँ देख तो रहा हूँ। सेजल लिखता। कुछ देर में बापूजी आ जाएंगे, फिर हम कुछ तैयारी नहीं कर पाएंगे। काम करते हैं ना, जैसे बापूजी यहाँ आते हैं तुम उनको लेकर घर के बाहर चले। मेरे बहुत काम है, आप लेकर चले जाना। तो भारती, यहाँ का सारा काम मैं देख लेता हूँ ना, तुम। मैंने कहा ना आप चले जाना, और बापूजी के आते ही उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे बहू, किसे क्या पता लगना नहीं चाहिए। किसे क्या पता नहीं चलना चाहिए? अरे अभी अभी तो तुमने कहा। मैंने कब कहा? कब? अरे ऐसे हकला क्यों रही हो बहू? खराश गले में सुबह से पता नहीं, खराश सबके गले में। वैसे क्या बातें हो रही थी इस खराब गले के साथ? आपको मंदिर घुमाने ले चले हम। हाँ, हाँ है ना? मैं? ना ना, आज आप लोग मंदिर जाइए, मेरा मन नहीं है। आज कल्पेश के साथ मैं सैर करके आता हूँ। चल कल्पेश बेटा। बापूजी मैं? हाँ, अरे अपने आप को देख, खा खा के कितना मोटा होता जा रहा है। चल मेरे साथ, थोड़ा चलेगा तो पतला होगा। चलिए बापूजी। चल। हाँ
थोड़ा कम खाना। वापस चलो अब आराम से सब तैयारियां कर पाएंगे। हाँ चलने क्या आराम से तैयारी कर पाएंगे? अरे मुझे आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। बाय गॉड, इतने सारे कांटेक्ट नंबर हैं, कितने सारे एड्रेस है, कितना सब कुछ लिखना है। देख करो, देख तो रहा हूँ। लिखना। क्या हुआ? ये वाला नाम फेवरेट लग रहा है मुझे। और हाँ अंबाजी, हेतल दी और उनके ससुराल वालों को भी तो बुलाना है। जी का जन्मदिन है, हेतल दीदी तो जरूर होनी चाहिए, है ना? हाँ बाजी, हेतल और उसके ससुराल वालों को इनवाइट जरूर करते हैं। और मेरे मायके वालों को भी। ठीक है, अगर सबकी यही इच्छा है तो ठीक है। स्वीटी, कैसी है आप? कैसी तू? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। मेरी स्माइल देखकर पता नहीं चल रहा मैं कितनी हैप्पी हूँ। हाय मत जानिए, कैसी है चाची? सचमुच खुशी के मारे बड़ा ही चहक रही है तू। बात ही कुछ ऐसी है, बहुत ही बड़ी वाली खुशखबरी है। हाँ चाय जी, मेरे घर वाले स्वीटी को अपने घर लाने के लिए मान गए हैं। अरे वाह, ऐसे बड़ी चंगी गल है। इसलिए स्वीटी का बड़ा मन था कि 2-3 दिन आप सबके साथ रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा स्वीटी पुत्र, अब तू 2-3 दिन के लिए है ना यहाँ पे? सुन, मुझे ना जरा काम है। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और शाम को जब आऊंगा ना, चाचा भतीजी बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। लेकिन अभी चलता हूँ, मेरा भी दुकान जाना जरूरी। हाँ चाचा जी, आप भी ना, आपको दुकान क्यों जाना है? करमवीर जी को बोल दो, वो दुकान खोल देंगे। वो दरअसल पुत्र, दुकान में काम ही कुछ ऐसा है कि मेरी जरूरत है। मैं शाम को जल्दी आता हूँ ना। अच्छा जाइए आप, लेकिन हाँ, वो आपकी दुकान के पास वो नथु हलवाई है ना, वहां से आप रबड़ी लेकर आना। और हाँ, समोसे लाना मत भूलना। ओए, ये भी कोई बताने वाली बात है? मिलता हूँ शाम को। चाची, मोना कैसी है? मोना बड़ी चंगी है और तुझे याद भी करती रहती है। चल दादी से मिल ले, फिर मोना से भी मिल लेना। ठीक है। सत श्री अकाल भाभी। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? चलिए चाची। चल पुत्र। हेलो, जय श्री कृष्ण बा। बीजल, कैसी है तू? ठीक हूँ। मुझे नहीं पूछेगी कि मैं कैसी हूँ? कैसी है तू? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम लोगों के बिना। वैसे खबर न हो तो कह दूं, बापूजी का जन्मदिन है कल, 75वां। उनकी तैयारियां तो शुरू हो गई होंगी ना जन्मदिन की? हाँ। वैसे यही पूछने के लिए फोन किया था। कैसी बदनसीब बेटी हूं मैं, अपने बाबूजी को बधाइयां देने के लिए उनके पास भी नहीं हूं। पता है इन्हें क्या क्या सोचा था बापूजी के जन्मदिन के लिए कि मैं ये करूंगी वो करूंगी। माँ, बुला लेना मुझे अपने पास प्लीज। बीजल, तूने तो खुद अपने हाथों से इस घर के दरवाजे बंद कर लिए।
तूने जो कुछ भी आंचल के साथ मिलकर किया वो क्षमा के लायक नहीं है। दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। श्रीनाथ जी ने सौगत, मैं बेटी हूं ना तेरी। माँ, बीजल तू बेटी है मेरी। तुझे इस घर से जिस तरीके से जाना पड़ा मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तुझे घर वापस कैसे बुला लूं? भारती कभी नहीं मानेगी। और तूने जो कुछ भी किया सबसे ज्यादा दुख भारती को ही हुआ है। जानती हूँ माँ, शायद यही सजा है मेरी कि तुम लोगों से दूर रहूं और रोती रहूं। अच्छा, बाबूजी को मेरी तरफ से जन्मदिन की बधाइयां जरूर दे देना, है ना? चल क्या रे? बा, वो बाहर आपको ना सब लोग बुला रहे। बा, क्या हुआ? आप रोशो क्यों रहे हो? बीजल का फोन आया था, बहुत रो रही थी मोना। वो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। बार बार गिड़गिड़ा रही थी घर वापस आने के लिए। मैं माँ हूं ना उसकी, उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। लेकिन उसे ये भी तो नहीं कह सकती कि घर वापस आ जा बीजल। नहीं, उसने तेरे साथ और अनुकल्प के साथ बहुत गलत किया है। और ये सब करके उसने भारती को बहुत दुख पहुंचाया है। मैं तो चाह कर भी उसकी इन सब गलतियों के लिए उसे क्षमा नहीं कर सकती। नहीं, मैं उसे वापस घर नहीं बुला सकती मोना। लेकिन सोचती हूँ अगर उसने ये सब गलतियां ना की होती तो आज वो अपने बापूजी का जन्मदिन मनाने के लिए हम सबके साथ होती। बाय गॉड बा, तुसी ना ऐसे दुखी सुखी ना हो। आप देखना कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो ही वापस। मोना, तू चाहे तो बीजल की गलतियों को भुला सकती है। हो सकता है अनुकल्प उसे क्षमा कर दे, लेकिन तेरी अम्बा जी वो बीजल को कभी माफ नहीं करेंगी। अरे तू तो जानती है अपने अम्बा जी के गुस्से को। और फिर बीजल ने कोई छोटी मोटी गलती तो की नहीं है, है? बा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे दादाजी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इंसान से ना, हर इंसान से गलती होती है। बस भगवान है जो कभी कोई गलती नहीं करते। लेकिन ये बात तेरी अम्बा जी को कौन समझाएगा? हाँ? नहीं मोना, अरे तू अपनी अम्बा जी को नहीं जानती। वो बहुत जिद्दी है। एक बार जो बात ठान लेती है ना, उसकी बात को कोई नहीं बदल सकता। स्वीटी पुत्र, उठ जा पुत्र, दिन निकल आया है। गुड मॉर्निंग चाय जी। गुड मॉर्निंग पुत्र, उठ के मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। बड़ी अच्छी नींद आई सच्ची। अपना घर तो अपना ही होता है। परमीत जी, चाय जी टाइम क्या हो गया? हाय रब्बा, परमीत जी को ऑफिस जल्दी जाना था, उनकी अर्ली मॉर्निंग मीटिंग थी और मैं मर जानी सुनती रह गई। अरे चाय जी, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? एक तो इस प्रेगनेंसी के चक्कर में सब कुछ उलट पुलट ही हो जाता है, वरना ऐसे घोड़े बेच कर थोड़ा सोती हूँ मैं। फोन का क्या? इतनी परेशान हो रही है? चाय जी, आपने मेरा फोन देखा कहीं पे? ये रहा, मिल गया। आजकल तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, होश ही नहीं रहता, सारी चीजें घूमती रहती हैं।
हाय रब्बा, शाही जी, इसमें तो परमीत जी का दिल्ली वाला नंबर ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? नहीं है तो कोई गल नहीं, सवेरे सवेरे है ना रोला पहने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले दूध पी ले। चाची दूध वूध रहने दो, आपको पता नहीं है परमीत जी निकल गए और मैं सोती रह गई, तो नींद क्यों नहीं खुली मेरी? परमीत किथे भी नहीं गया, थल्ले बैठा है करण के साथ नाश्ता कर रहा है और उसी ने मना किया था तुझे जल्दी उठाने से। थैंक गॉड, मैं तो ऐसे ही डर गई थी। हम सब है ना, और वैसे भी ऐसी हालत में इन्हीं हाय तौबा करने की कोई जरूरत नहीं है। वही तो मैं कब से यही कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मुझे कहने दे तब ना। आई एम सॉरी चाई जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया, इस हालत में ना बस हड़बड़ी सी मची रहती है। ऐसी हालत में ऐसा अक्सर होता है। चल जल्दी से ये बादाम वाला दूध पी ले। दूध शक्ल मत बना अभी, दूध तो तुझे पीना ही पड़ेगा। चल जल्दी से नाक बंद करके पी ले। चाची मेरा दूध वूध पीने का बिल्कुल मूड नहीं है। चाई जी, चाची को बोलो ना अदरक वाली चाय बना के दे। चाची प्लीज ना। सवाल ही नहीं उठता है, खाली पेट पे चाय पिएगी तो पेट में जलन होगी। चाय तो तुझे नाश्ते के बाद ही मिलेगी। क्यों परजाई जी? जरूर, दूध तो पीना ही पड़ेगा और तू ही पिला सकती है इसे, बचपन से यही होता आया है। हाँ, और जब तक मैं हूँ ऐसा ही होगा। मैंने हमेशा अपनी लाडो को ऐसे जबरदस्ती पिलाया। चल नाक बंद कर जल्दी। हाँ आई। अब लगता है वो लोग निकल रहे हैं। चल तू जल्दी से दूध पीकर नीचे आ जा, परमीत को बाय कह दे, तुझे सारा दिन तसल्ली रहेगी। परजाई जी तुसी आ रहे हो? नहीं तुम दोनों चलो, मैं कमरा ठीक करके आती हूँ। ठीक है, चल जल्दी आ। अच्छा बिम्मी, ये चेक मैं इस फाइल में रख रहा हूँ, वो दोपहर को मल्होत्रा साहब आएंगे, उसे उन्हें दे देना। चंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद अच्छे से आई? बहुत अच्छे से आई, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला सुबह आप कब उठ गए। आपने सुबह मुझे उठाया क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग पुत्र। ओए स्वीटी पुत्र, अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ, लेकिन शाम को जल्दी लौटूंगा और फिर चाचा भतीजी ढेर सारी बातें करेंगे। और हाँ चाचू, आप वो मेरे फेवरेट याद है मुझे, इस बार कलाकंद और मोतीचूर के लड्डू हैं। चलो पुत्र, चलिए चलो जी। स्वीटी पुत्र, और कुछ चाहिए तो बता देना। अच्छा चाचा जी। अच्छा मिम्मी, चलता हूँ। मैं मर जावा, बस भी कर। संभाल के जाना। बाय। अरे ये लोग चले गए? हाँ बस अभी अभी गए। चल। अरे चाची, ये कार किसकी है चाची? ये कार किसकी है चाची? वो करण और हेतल की। हाय सच्ची, करण जी ने कार कब ली? एक मिनट, मुझे बताया तक नहीं। मानती हूँ चाची मेरी शादी हो गई है, लेकिन क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई? नहीं पुत्र, ऐसी गल नहीं है, वो सब कुछ इतनी छेती हो गया ना, बताने का टाइम ही नहीं मिला। नॉट डन चाची। मैं चलता हूँ चाची जी। मैं चलता हूँ का क्या मतलब है? करणवीर जी आपने गाड़ी ली और मुझे बताया तक नहीं, और तो और विमी चाची ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं ऐसे ही नहीं मानने वाली। हाँ, कब दे रही हो ट्रीट? ले लेना बाद में। गाड़ी बहुत अच्छी है। अब तो आपको काम पे जाने के लिए चाचा जी का वेट भी नहीं करना पड़ता होगा, है ना? हाँ, और घर के कामकाज के लिए काफी मदद हो जाती है ना कार से। हाँ हेतल सही कह रही है, घर में 2 कार होने से सहूलियत बढ़ गई है। हाँ, सबसे बड़ी सहूलियत तो इस तोता मैना की जोड़ी को हो गई होगी। जब भी मौका मिलता होगा फुर से उड़ जाते होंगे। सही कहा ना मैंने करणवीर जी?
अच्छा तू अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। अरे करणवीर जी कहाँ चल दिए? मुझे घुमा कर लाओ। करणवीर जी एक चक्कर तो कटाकर लाना ही पड़ेगा। प्लीज 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 मना मत करना। चाची बोलो ना, चलो ना करणवीर जी। हाँ करण पुत्र, ले जा ऐसे, ऐसे मानने वाली है नहीं, जा। चले? अच्छा ठीक है, मैं चाबी लेके आता हूँ।